ये आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर, इसको ऊपर लेकर आएंगे। आय जो है घटी है और मुनाफा भी घटा है। मुनाफा 32% घटा है, 1369 करोड़ रुपए पर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 32% की गिरावट है मुनाफे में। आय में भी हम कमजोरी देख रहे हैं, आय का भी फिगर लेकर आएंगे, मार्जिन के भी आंकड़े लेकर आएंगे, लेकिन वेदांता चला बहुत अच्छे से है। महीने भर में करीब 40% ये शेयर दौड़ा है और अब 381-82 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। शर्मिला मैम, वेदांता काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं ये बढ़िया शेयर है, और जिस तरह से मेटल के प्राइसेस ऊपर गए हैं, निश्चित तौर पर वेदांता को भी उसका फ़ायदा मिला है। वेदांता को आप फंडामेंटली कैसे देख रही हैं, और नतीजों के लिहाज से कैसा लग रहा है आपको? ये आय में थोड़ी सी कमजोरी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी है। तो जैसे कि आप कह रहे थे कि आई थिंक द कंसर्न उनके डेट को लेकर है। और वो इस बीच में उनकी ये भी बड़ी खबर आई थी कि किस तरह से उनका स्प्लिट होगा और उसका क्या मतलब निकलेगा। लेकिन आई थिंक इन्वेस्टर्स हैव बीन इंटरेस्टेड इन द स्टॉक, जो दो वजह, एक बड़ी वजह ये थी कि बहुत अच्छे डिविडेंड दिए हैं कंपनी ने, और दूसरी चीज ये है कि मेटल्स की रैली आई है। तो अगर आपको उस लिहाज से शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक लेना है तो आप जरूर लीजिए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये प्राइस पर सम ऑफ पार्ट्स जो उसकी एंटिटीज का होगा उससे कहीं ज्यादा ही होगा मौजूदा प्राइस से। बट वेरी ऑनेस्टली आई थिंक कि जो डेट का जो इशू है वो उसको एकदम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अगर आप खरीदते भी हो ये स्टॉक, मेरी राय तो न्यूट्रल है। आई हैव नेवर बीन अ बायर इन वेदांता। लेकिन अगर आप लेते भी हो तो भी आप कीप रिविजिटिंग द स्टॉक और देखते रहिए कि क्या-क्या चीजें हो रही है। रिजल्ट सीम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल टू फ्लैटिश अगेन। तो रिजल्ट्स में कोई बहुत बड़ा टेक अवे नहीं है, एंड एज आई सेड ऑन द स्टॉक ओवरऑल आई एम न्यूट्रल। कोरोमंडल इंटरनेशनल के नतीजे आए हैं। मुनाफा 28% घटा है, 164 करोड़ रुपए। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर तिमाही आधार पर ये आंकड़े हैं 164 करोड़ रुपए का। हालांकि स्टॉक में हम कोई थकावट नहीं देख रहे हैं। जिस भाव पर था उसी भाव पर टिका हुआ है। हालांकि आज का इसका हाई है 1140 रुपए का। मुनाफे का आंकड़ा थोड़ा सा पसंद नहीं आया है कोरोमंडल को लेकर। आय के आंकड़े जरा इसके फोकस में रहेंगे और मार्जिन की फिगर भी रहेंगे फोकस में। ध्वनि, आप जरा कोरोमंडल का चार्ट चेक कीजिए, बताइए क्या कर रहे हैं इसमें। जी अभिषेक जी, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कोरोमंडल का डिस्कस करा चार्ट स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने बताया कि बेस फॉर्मेशन इसकी हो चुकी है और स्टॉक अभी आपको 3 से 4 दिन की पोजीशन के लिए आप इसको बनाए रख सकते हैं। 1180 से 1200 का इसका टारगेट रहेगा, जहां पे नीचे आपको 1070 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। 1070 का स्टॉप लॉस। ध्वनि, लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आपके बीटीएसटी वाला ट्रेड कौन सा है, कहां बीटीएसटी करें? जी बिल्कुल। सबसे पहले बीटीएसटी के लिए मुझे यहाँ पे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो आईटीसी का है। आईटीसी का अगर आप चार्ट पुल कर सकते हैं तो वहां पे अगर आप देखेंगे डेली चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप आईटीसी के अंदर बाय कीजिए, आपको ऊपर की तरफ का इसका टारगेट है। तो यहाँ पे कल की सत्र में आपको 450 तक का एक टारगेट बनता है, और उसके बाद पोजिशनल भी इसको आप बाय करके रख सकते हैं, जिसमें 460 तक का अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर बना रहेगा। स्टॉप लॉस जो आपको नीचे की तरफ मेंटेन करके रखना है, तो आप 430 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलिए। दूसरा स्टॉक मेरा जो है वो यहाँ पे अपोलो टायर का है, जो सुमित जी के साथ ऑलरेडी कोइंसाइड कर रहा है, तो मैं उसके लेवल्स वापस रिपीट। स्लैब के नंबर्स आए हैं, नीचे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे। एक बार जरा टेक्निकल चेक करवा लेते हैं नंबर्स, इसको नीचे वाले को ऊपर कर देना, ठीक है। लॉरस लैब का बढ़िया रोल ओवर भी इस बार हुआ है। लॉरस लैब, सुमित मूलचंदानी जरा चेक करना, खबर हम बता देते हैं, रिजल्ट सामने आ जाएंगे स्क्रीन पर। डिम्पी जी, चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे वीक लग रहा है। देखिए, रिजेक्शन लिया था अपने, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 440 से 450 का जो जोन था, तो स्टॉक ने ट्राई किया था 2 से 3 बार, लेकिन रिजेक्शन मिला हुआ है। तो मेरा अभी भी फिलहाल यहाँ पे अवॉइड का सिनारियो रहेगा। बल्कि अगर ये स्टॉक 420 420 की लेवल्स को ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है तो फिर डाउन साइड ज्यादा पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम एक एसटीबीटी ट्रेड बनाएंगे, लेकिन 420 के नीचे। ठीक है, लॉरस लैब्स को लेकर ये व्यू। आय 1380 करोड़ से बढ़कर 1439 करोड़ रुपए पर आई है, लेकिन शेयर ये नीचे है, करीब 2.5-3% नीचे कारोबार कर रहा है। 423 रुपए का भाव है। मुनाफा दरअसल घटा है, 107 करोड़ से घटकर 75 करोड़ रुपए पर मुनाफा आया है, और यही वजह है कि शेयर में हम ऊपरी स्तरों से प्रेशर देख रहे हैं।